तो आज हम पढ़ेंगे सरकार। सरकार दो प्रकार की होती है आपकी, नंबर एक केंद्र सरकार, नंबर दूसरी राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में डिफरेंस क्या है? केंद्र सरकार पूरे केंद्र पर यानी कि पूरे केंद्र पर राज करती है, सारे राज्यों पर भी राज करती है ये। और राज्य सरकार प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार होती है, ठीक है। केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। और राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। उधर प्रधानमंत्री, इधर मुख्यमंत्री। जो कंडीशन आपको मिलेगी संघ सरकार में या केंद्र सरकार में, वही सेम कंडीशन मिलेगी आपको राज्य सरकार में। सिर्फ पद, जो पदों के नाम है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ सरकार के 3 अंग बताए गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को संसद भी कहा जाता है। संसद 2 अंगों से मिलकर बनती है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि सरकार के कितने अंग हैं, ठीक है, या ये और दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि सरकार के कितने सदन हैं, तो संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं आपके। पहला सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। और सरकार अगर ये पूछ लिया संसद के कितने अंगों से मिलकर संसद बनती है, संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। फिर उसमें लोकसभा आता है, फिर राज्यसभा आता है और फिर उसमें राष्ट्रपति को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम सदन की बात करेंगे। पहले संसद के 2 सदन हैं। नंबर 1 लोकसभा। अच्छा, ये है कहाँ संसद? तो आपकी नई दिल्ली में है। पहला है लोकसभा, यानी लोकसभा का दूसरा नाम है निम्न सदन, या इसे लोगों की सभा कह सकते हैं, लोअर हाउस कह सकते हैं। इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है, ठीक है। सिफारिश कह लो, सलाह कह लो। यहाँ सिफारिश हो गया, यहाँ सलाह हो गया, कोई बात है, डिफरेंस मत समझना। सिफारिश पर भंग कर सकता है जब संसद का सदन सही तरीके से ना चल रहा हो, वहां उसमें कुछ कमियां आ रही हो और लगता प्रधानमंत्री को लगता हो, तो वो जाके राष्ट्रपति से सलाह मशवरा कर सकता है। और उसके समुचित सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी कुछ गड़बड़ कर रहा है और सही ढंग से वो चीजें नहीं चल रही है, उसे भंग किया जा सकता है। इसको निम्न सदन यानी कि लोकसभा को भंग किया जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यों की सभा कहते हैं। जब भी किसी राज्य का निर्माण करना हो, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना हो, तो वो कहाँ से होता है? राज्यसभा से होता है। राज्यसभा से एक बिल पास होता है या कुछ संशोधन करना हो, जो कुछ भी होता है वो राज्यसभा से होता है। फिर यहाँ राज्यों से संबंधित कोई भी चीजें होती हैं वो राज्य यहाँ से होता है। और ये ऐसा सदन होता है, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, राज्यों की सभा। इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम कार्यपालिका पे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव बोला जाता है इसे। कार्यपालिका में आते हैं हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति और महान्यायवादी। अच्छा, ये महान्यायवादी एक वर्ड मिला होगा आपको, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये विधि अधिकारी होता है। ये विधि अधिकारी यानी कानून का सर्वोच्च ज्ञाता। जो कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। अगर राष्ट्रपति को सलाह चाहिए तो वो किससे लेगा? विधि अधिकारी से। ये आपका महान्यायवादी से, ये विधि अधिकारी होता है, ठीक। अब तीसरा आता है न्यायपालिका। इसको जुडिशरी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है ये। और अब जो कंडीशन यहाँ आपको दिखाई दे रही है सेंट्रल में, यही कंडीशन देखेंगे हम स्टेट में आगे। बस स्टेट में क्या है कि नाम परिवर्तन हो जाएंगे यहाँ के। बस विधायिका यहाँ भी है, कार्यपालिका यहाँ भी है और न्यायपालिका यहाँ भी है। यहाँ वहाँ हमने पढ़ा था संसद को 2 सदन पढ़े थे। यहाँ हम पढ़ेंगे विधायिका, यानी विधायिका में आएगा यहाँ विधानमंडल। प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होता है, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ है विधानमंडल,
अब ये भी आपकी जो विधानमंडल है 2 सदनों से मिलकर बनता है। उधर संसद नाम दिया था, इधर हमने विधानमंडल नाम दे दिया। 2 सदन है इसके, एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा, ठीक है, इसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर इसे भंग कर सकता है। उधर क्या था, उधर था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। इधर क्योंकि यहाँ सर्वेसर्वा कौन है, मुख्यमंत्री, वहां कौन है, प्रधानमंत्री, तो इसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उधर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इधर एक विधान परिषद भी है। अब विधान परिषद अभी तक 6 राज्यों में है, इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये अब कौन कौन से 6 राज्य जिनमें अभी प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश है आपका, उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें राज्यों में आपके विधान परिषद मौजूद है। और भी बढ़ सकते हैं, वो संसद पारित करेगी। जैसे कि हमने बताया था कि राज्यसभा जो राज्यों से संबंधित कोई काम होगा तो वो क्या करेगी, राज्यसभा करेगी। अगर राज्यसभा चाहे तो एक नई उसका भी निर्माण कर सकती है, नए विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, ठीक। उसके बाद इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उधर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 2/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, चाहे वो फिर इधर विधान परिषद हो या राज्यों की सभा इधर हो, क्या नाम, राज्यसभा हो। इधर फिर हम आते हैं, देखो इधर हमने कार्यपालिका पढ़ी, कार्यपालिका में यहाँ राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। इधर आते हैं कार्यपालिका में, यहाँ आता है हमारा राज्यपाल, ठीक है। ये राज्य को संभालता है, वो केंद्र को संभाल रहा है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ भी सभापति। जो कंडीशन सेम वहां है वो सेम कंडीशन यहाँ है। अब एक वर्ड यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी पढ़ा था। तो यहाँ हमने पढ़ रहे हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या होता है, कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है। ये महाधिवक्ता वो केंद्र सरकार को सलाह दे रहा है, महान्यायवादी ये राज्य सरकार को दे रहा है, ठीक। इसके बाद आएंगे न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, यानी प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में है। और इसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। खंडपीठ क्या होती है, उसका एक भाग होता है जहां सुनवाई, जब केस ज्यादा हो जाते हैं और पेंडिंग में रहते हैं तो उसको ट्रांसफर भी किया जाता है खंडपीठ में, ठीक है। इतना हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। आप लोगों को समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक, दैट्स ऑल, नोट कर लो इसे।